वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे लोग जो जिनका अक्टूबर माह का जो सैलरी है वो प्रोसेस नहीं हुई थी, और उसमें भी पीओ क्षेत्र के जो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो भी स्टाफ थे, उनके पे मैनेजर पे जब डेजिग्नेशन में मिसमैच रिपोर्ट में उनका सबका नाम आ रहा था, और इस कारण से अक्टूबर माह के जो बिल है वो प्रोसेस नहीं हुए थे। और इस संबंध में मैंने 28 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कारण भी बताया था कि किस कारण से अक्टूबर के बिल है वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लाइव बताया था कि किस तरीके से पे मैनेजर पे जो डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट में जाएंगे तो सारे कार्मिक जो इनका वेतन नहीं बना था उनका नाम उस डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट में शो हो रहा था। इसके अलावा 2 ऑप्शन मैंने और भी बताए थे जहाँ कार्मिकों के नाम शो हो रहे थे। अब ये समस्या समाप्त हो गई है क्योंकि राज्य सरकार ने या निदेशालय स्तर पर इसका समाधान किया गया, और मैंने वीडियो में भी और कमेंट में भी कई लोगों को कहा था कि ये राज्य स्तर की समस्या है और इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। तो अब जैसे एक तो ये देख पा रहे हैं आपकी कल जो आदेश ये निकला था 2/11/2022 को माध्यमिक निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से कि यूसीओ और पीओ के अधीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके शिक्षकों के पदों का आईएफएमएस पे आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत कर दिया गया है। और जो भी लेखामत थे जैसे 2202, 01, 101, 03, 00 और या जितने भी विशेषकर जैसे ये 2202, 01, 113, 0101 CA यानी सेंट्रल असिस्टेंट का पद, जिसमें अधिकांश लोग जो पद है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पद वगैरह थे, तो इस तरीके से अधिकांश जो पद है वो सारे मैपिंग हो गई है इनकी आईएफएमएस पे। अब आपकी जो मिसमैच की समस्या थी पे मैनेजर पे वो भी समाप्त हो गई। मैं आपको एक एक स्टेप बाय बता रहा हूँ। जैसे ऑथराइजेशन में जाने के बाद में एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग में जब देखते थे अपन तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आते थे, ऑफिस वाइज और बिल वाइज। अब आपको अभी भी चेक करना है कि इस मॉड्यूल में यानी इसमें कहीं आपका किसी कार्मिक का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जैसे ऑफिस वाइज में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नहीं ला रहा है, जबकि यहाँ पीओ क्षेत्र के जितने भी कार्मिक थे सभी का नाम इसमें आ रहा था, लेकिन अब इसका जो है जैसे क्लिक करते ही नहीं ला रहा है। यहाँ भी जैसे बिल वाइज में भी किसी भी बिल को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं पीओ क्षेत्र के किसी बिल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से सारे जो मिसमैच के नाम है डेजिग्नेशन मिसमैच वाले वो सारे हट गए हैं। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था कि रिपोर्ट्स में जाकर के आपको सैलरी रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, और सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जैसे यहाँ मंथ सेलेक्ट करना था अक्टूबर, अभी भी आपको करना है, क्योंकि अगर किसी कार्मिक का बिल नहीं बन रहा है या नहीं बना है तो आप देखें कि कहीं उनका नाम अभी भी इस लिस्ट में तो नहीं है। जैसे यहाँ जो 3 ग्रुप जिनके बिल नहीं बने थे, अब मैं से एक ही ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी इसमें थोड़े से नाम आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये नाम भी हट जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें जैसे यहाँ डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट, इसमें जैसे सबमिट करते थे तो पीडीएफ डाउनलोड होती थी और पीडीएफ में सभी कार्मिकों के नाम आ रहे थे। अब जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड होगी और यहाँ से जैसे मैंने पीडीएफ को खोला तो ये ब्लैंक आ रही है, यानी कि इसमें किसी भी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है। जबकि मैंने 28 तारीख को जो वीडियो बनाया था उसमें ये आपको लाइव बताया था कि इसमें सभी जो भी कार्मिक जिनका भी पेमेंट नहीं बना था उन सब का नाम आ रहा था। तो इस तरीके से ये अपडेट है कि यहाँ से ये सारे नाम हट गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो महत्वपूर्ण बात है कि अब जैसे 1 तारीख हो चुकी है यानी महीना गया है, तो जब महीना पूरा हो जाता है उसके बाद ही आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के बिल को रिक्वेस्ट प्रोसेस करना है या रिक्वेस्ट डालना है, क्योंकि 30 या 31 तारीख तक, महीने की लास्ट तारीख तक तो बिल ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं। किसी कारण से ऑटो प्रोसेस नहीं होते हैं तो आपको 1 तारीख या उसके बाद है वो विगत माह का यानी पिछले जो माह का अगर बिल नहीं बनाए तो उसका आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आपको जैसे सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में अदर सैलरी रिक्वेस्ट है, यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जैसे ये मंथ सेलेक्ट करना है। अब जैसे अक्टूबर का बिल बाकी है तो ये अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ईयर है आपको 2022 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जिस किसी भी ग्रुप का आपके बिल जो पेमेंट बनाना है यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी एम्प्लॉय जिनका भी पेमेंट बनाना है उनको सबको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ से आपने ये सभी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ रीजन डालना है। तो रीजन जैसे इसमें लिखेंगे कि बिल नॉट जनरेटेड, क्योंकि बिल वास्तव में जनरेट नहीं हुए थे, तो यहाँ से आपको ये जो भी रीजन है वो आपको यहाँ फीड करना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल नॉट जनरेटेड, और यहाँ से डेज है तो जैसे 31 का महीना था तो 31 या 30 जो भी है वो लिखना है आपको। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टाइप में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आप या तो एब्सेंटी स्टेटमेंट जो मैंने अगर कहीं शो अगर अपलोड करते तो वो आपको कर देना है, और नहीं है तो आप जैसे जो
मिसलेनियस में जाने के बाद में यहाँ जो यहाँ से ऑथराइजेशन में जाने के बाद में व्यू बिल स्टेटस में जो बिल का जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं वही अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ से ये व्यू बिल ये पे मैनेजर का ये जो शॉट है मैंने ये उसको अपलोड कर लिया और यहाँ जैसे डिडक्शन फ्लैग में आपको यस रखना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब जैसे यहाँ आप सबमिट करेंगे तो अब जैसे यहाँ सबमिट करना है आपको और सबमिट करते ही आ गया कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो बिल है अब यहाँ जिन पे भी कार्मिक थे उनका यहाँ नाम आ जाएंगे। कार्मिक का जैसे ये बिल का नाम आ जाएगा, कार्मिक का एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, उसके बाद में पे मंथ अक्टूबर आ जाएगा 2022 आ जाएगा, कितने दिन है तो 31 दिन है, कारण है कि बिल नॉट जनरेटेड, और ये डॉक्यूमेंट टाइप जो भी मैंने अपलोड किया है ये कर दिया। अब अगर मान लो इनमें से किसी कार्मिक का अगर आपको बिल नहीं बनाना है किसी कारण से तो यहाँ से आप इसको उस कार्मिक को पर्टिकुलर कार्मिक को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी आपके कार्मिक बच्चे हैं जिनका अक्टूबर माह का सैलरी अभी वेतन प्रोसेस नहीं हुआ है उन सबको आपको सेलेक्ट करके उनका जो बिल है वो आपको प्रोसेस करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट बता दी मैंने आपको। एक और बात बता दूं कि कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई कई लोगों के अभी भी मिसमैच में अगर नाम आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि IFMS पे जो भी मैपिंग हो रही है जैसे जैसे जिस ग्रुप की मैपिंग हो रही है उनका नाम है मिसमैच रिपोर्ट से हट रहा है। और जैसे मैंने आपको लाइव बता दिया कि हमारे सारे नाम वो मिसमैच रिपोर्ट से हट गए हैं, इसी तरह से अगर आपके भी अगर नाम कोई शो हो रहा है तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा मैपिंग का और सारे नाम हट जाएंगे। उसके बाद में आप अदर सैलरी में जा करके आपको रिक्वेस्ट डाल देना है। जब भी पे मैनेजर का शेड्यूल चलेगा अगर कोई और तकनीकी गड़बड़ नहीं होगी तो आपका जो बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा। आप चेक करते रहें, व्यू बिल स्टेटस में जा करके आपको देखते रहना है कि कब आपका जो भी शेड्यूल देता है और बिल प्रोसेस होता है। और जब भी बिल आपको प्रोसेस होता है, बिल दिखता है, तब आपको जैसे ये सैलरी प्रिपरेशन वाले जो मॉड्यूल में जाने के बाद में आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाना है। और जैसे यहाँ से सैलरी बिल कंफर्मेशन में आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से अभी जैसे नो डाटा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट रिक्वेस्ट भेजी है तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और लगभग 4 घंटे में एक बार शेड्यूल चलता है तो बिल प्रोसेस हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो आप देखें कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर कहीं कोई मिसमैच नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, रिक्वेस्ट डाल दें और जो हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कई लोगों ने जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके बिल जनरेट नहीं हो रहे तो आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अगर मान लो 28-29 तारीख को आपने रिक्वेस्ट डाल दी है लेकिन अभी भी बिल प्रोसेस नहीं हुए हैं तो वो डाटा पुराना उसमें शो हो रहा होगा जिस कारण से ये समस्या आ रही है। तो आप एक बार जो भी पुराने जो रिक्वेस्ट है सैलरी की वो आप एक बार डिलीट कर दें, उसके बाद में आज ही नए सिरे से आप जो भी रिक्वेस्ट है वो जनरेट करें ताकि आपका जो बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो तकनीकी समस्याएं जो आ रही है मैं उनका समाधान बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले रिक्वेस्ट डाला है और अभी भी बिल प्रोसेस नहीं हुए तो आप एक बार रिक्वेस्ट को डिलीट करके नया रिक्वेस्ट जनरेट करें। और अगर अभी तक आपने रिक्वेस्ट नहीं डाला तो एक बार तो आप मिसमैच रिपोर्ट जो भी सारी है वो आप चेक करें। और मिसमैच रिपोर्ट में अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है यानी सभी कार्मिक का नाम हट गया है, इसमें 2 मैंने ऑप्शन बताए थे। एक तो ऑथराइजेशन में जैसे ये ऑथराइजेशन है इसमें जाने के बाद में आपको एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग ये आपको चेक करना है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में जाने के बाद में जैसे सैलरी रिपोर्ट्स में जाएंगे तो उसमें एब्सेंट ये मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट वगैरह ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट ये भी आपको चेक करनी है। इसमें दोनों तरीके जो बताए थे मैंने, ग्रुप वाइज और पूरे जो PO के, तो वो आप देख लें। उसमें अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं है और फिर भी बिल अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट कर लें, प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी अगर प्रोसेस नहीं होता है तो 1 दिन का इंतजार करने के बाद में सारा कुछ सही है तो आप इस जो स्क्रीनशॉट है उसका लेकर के पे मैनेजर का जो भी ईमेल आईडी या इसका जो भी नंबर दिया हुआ है जो हेल्पलाइन वगैरह है वहाँ पे आप ईमेल आईडी पे आप सारी समस्या को लिख करके भेज सकते हैं ताकि समाधान हो जाएगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काम चल रहा है और पूरे राज्य स्तर की समस्या थी और काफ़ी हद तक इसका समाधान हो गया है। कुछ समाधान बाकी है तो वो भी यथाशीघ्र हो जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।